रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया आज बहुत खुश थीं। गुड़िया जंगल से फूल तोड़ रही थी कि उसकी सहेली मीना वहां आती है। गुड़िया, इतने सारे फूल, आज इतने सारे फूल क्यों तोड़ रही हो? मीना, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे पापा विदेश से आ रहे हैं। मैं और मेरी मम्मा हम मिलकर घर को सजा रहे हैं। तुम्हें पता है मीना, मेरे पापा 2 साल बाद घर आ रहे हैं और मेरी मम्मा ने मजे मजे के खाने भी बनाए हैं। और तुम्हें पता है, मेरे पापा मेरे लिए तरह तरह के खिलौने भी लेकर आएंगे। अच्छा ठीक है, पता चल गया। एक ही सांस में इतनी सारी बातें। आज तुम सच में बहुत खुश हो। अच्छा मीना, अब मैं चलती हूँ। जब मेरे पापा आए तो मैं तुम्हें अपने खिलौने दिखाऊंगी। इतना कहकर गुड़िया अपनी फूलों वाली टोकरी उठाती है और अपने घर की तरफ उड़ जाती है। गुड़िया अपने घर को फूलों से सजाने लगती है। रानू चिड़िया तरह तरह के पकवान तैयार कर रही थी। रानू बहू, मानो अभी तक आया नहीं। शाम होने वाली है और आज मौसम भी काफी खराब है। हाँ माँ जी, आज हवा सच में बहुत तेज चल रही है। गुड़िया अपने घर के बाहर खड़ी हो जाती है और अपने पापा की राह देखने लगती है। गुड़िया को दूर से अपने पापा की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। गुड़िया उछलने लगती है। पापा आगे, पापा आगे, मेरे पापा आगे। मम्मा, दादो, देखो मेरे पापा आगे। रानू चिड़िया और गुड़िया की दादी भी घर से बाहर आ जाती हैं। गाड़ी आकर घर के बाहर रुकती है। मानो चिड़ा गाड़ी में से निकलता है। उसके साथ ही एक सुंदर और मॉडर्न चिड़िया भी निकलती है। रानू चिड़िया उसे देखकर थोड़ा हैरान होती है, मगर वो खामोश रहती है। मेरा बेटा आ गया। मेरी आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। गुड़िया भागकर अपने पापा के गले लग जाती है। पिंकी चिड़िया गुस्से से मानो चिड़े को देखती है। चलो सब घर चलो, हवा तेज हो रही है। ऐसा कहते हुए मानो चिड़ा गुड़िया को खुद से दूर कर देता है। रानू चिड़िया मानो चिड़े की बदली हुई नजरें देख रही थी। वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। मानो जी, ये चिड़िया कौन है? आपने बताया नहीं। पिंकी नाम है मेरा। मैं इनकी पत्नी हूँ, दूसरी पत्नी इनकी पसंद की पत्नी। रानू चिड़िया एकदम से चकरा जाती है। ये तुम क्या कह रही हो? मानो जी, ये क्या कह रही है? क्या ये आपकी? हाँ रानू, मैं भी तुम्हें बताना चाहता था। मेरी मजबूरी। क्या कहा मजबूरी? मैं कोई मजबूरी हूँ तुम्हारी? तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे पिंकी रुको तो, मैं बताता हूँ। रानू, मैं बचपन से ही पिंकी को पसंद करता था और ये बात माँ जी भी जानती थी, मगर उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। मैं पिंकी को भूल नहीं सकता था और मैंने शादी कर ली। उन सब की आंखों में आंसू थे। माँ जी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगर मानो जी किसी और को पसंद करते थे तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? बेटी रानू, पिंकी अच्छी चिड़िया नहीं है। मैंने तो अपने बेटे का भला चाहा, मगर ये फिर उसी कुएं में जा गिरा। सत्यानाश हो इस पिंकी का। मानो जी, इस रानू को अभी इसी वक्त घर से निकालो, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी। रानू, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं पिंकी को नहीं छोड़ सकता। अगर रानू जाएगी तो मैं भी जाऊंगी। हाँ जाओ। मानो चिड़ा तो पिंकी की मोहब्बत में पागल हो चुका था। वो सबको घर से निकाल देता है। बारिश शुरू हो चुकी थी। गुड़िया अपने घर के बाहर खड़ी अपने लगाए हुए फूलों को देख रही थी। एक तूफान जंगल में आया हुआ था और एक तूफान उनकी जिंदगी में आ गया था, जिसने उन्हें हिला कर रख दिया था। रानू बेटी, अब हम कहाँ जाएंगे? माँ जी, चिंता मत करें, ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। चले यहाँ से। वो तीनों तेज बारिश में वहाँ से उड़ जाती हैं। वो इधर उधर कोई सुरक्षित जगह तलाश करने लगती हैं, मगर उन्हें कहीं भी सर छुपाने को जगह नहीं मिल रही थी। आखिर वो एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हैं। रानो बेटी, मेरे दो पंख,
दुखने लगे हैं और मेरा सर घूम रहा है। रानू चिड़िया की सास बेहोश हो जाती है। गुड़िया रोने लगती है। मम्मा, ये सब क्या हो गया? मम्मा, दादू को क्या हुआ है? मम्मा, मेरे पापा कितने बुरे हैं। मम्मा, आई हेट पापा, आई हेट पापा। रानू चिड़िया गुड़िया को अपने गले से लगा लेती है। मेरी बेटी चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ मानो चिड़ा और पिंकी मजे मजे से चाय पी रहे थे कि अचानक बिजली गरजती है और पेड़ पर गिरती है और उस पेड़ पर आग लग जाती है। पिंकी तेजी से घर से बाहर निकल जाती है मगर मानो चिड़ा घर में फंस जाता है। पिंकी, मेरी मदद करो। पिंकी, मानो जी, आप क्या चाहते हैं? मेरे पंख जल जाएं और सब मुझे बदसूरत कहें, मैं आग में अपना पंख नहीं डाल सकती। इतने में सारे पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। रानू चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। मानो जी, आप परेशान मत हो, मैं अभी आपको निकाल लूंगी। रानू चिड़िया जल्दी से एक बड़ी डाल के साथ आग को दूसरी तरफ गिराती है और मानो चिड़े को बाहर निकाल लेती है। रानू चिड़िया के पंख आग से घायल हो चुके थे। मानो चिड़ा बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। पिंकी चिड़िया मानो चिड़े के पास आती है। मानो जी, आप ठीक हैं? दूर हटो, चली जाओ यहाँ से। मुझे एहसास हो गया है कौन अपना है और कौन पराया। रानू, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था जो इस पिंकी की मोहब्बत में पड़ गया। माँ जी ठीक ही कहती थी, पिंकी अच्छी चिड़िया नहीं है। मेरी ही अकल पर पर्दा पड़ गया था। मानो जी, जो आपने किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती, लेकिन मैं अपनी बेटी की खातिर आपको माफ करती हूँ। मगर अब मेरे दिल में ना तो आपके लिए वो इज्जत है और ना ही वो मुकाम। मानो चिड़े ने अपनी अहमियत खुद ही खो दी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ वो सब दोबारा खुश रहने लगते हैं मगर रानो मानो की दी हुई चोट अभी तक नहीं भूली थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मैं हूँ नन्ही रानो चिड़िया, करती हूँ मैं ची ची ची। छोटी सी है चोंच मेरी, लगती हूँ बड़ी प्यारी सी। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सबको मैं जगाती हूँ। फुदक फुदक कर डाली पर मीठे गीत सुनाती हूँ। रानो चिड़िया, रानो चिड़िया, उड़ती जाए फुर फुर फुर। नीला अंबर मेरा घर है, पंख फैलाकर उड़ती हूँ। दाना चुगने आंगन में मैं झटपट नीचे आती हूँ। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बहुत खुश थे क्योंकि उनके घर जल्द ही संतान आने वाली थी। मानो जी, मुझे अपने बच्चे का बहुत इंतजार है। हाँ बिल्कुल, आखिर इस महल को भी कोई वारिस मिलेगा। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा सागर वाले जंगल के सबसे अमीर पक्षी थे। उनका महल बहुत सुंदर था। उनकी जमीनें दूर दूर तक फैली हुई थी। शादी को काफी समय गुजर गया था लेकिन रानो के यहाँ कोई संतान नहीं थी। आखिर एक दिन रानो चिड़िया ने अंडा दिया। दोनों पति पत्नी देर रात अपने अंडे की हिफाजत करते हैं। पहाड़ों वाले जंगल में एक शरारती कालू कौवा रहता था। उसका काम ही दूसरे पक्षियों को तंग करना था। कालू यार, आज किसी अमीर घर को लूटे, फिर मजे ही मजे होंगे। हाँ यार, मैं भी इन रोज रोज की छोटी मोटी चोरियों से तंग आ गया हूँ। अब कोई बड़ा हाथ मारते हैं। कालू बदमाश का अपना कोई काम धंधा नहीं था। जंगल के पक्षियों को लूटना ही उसका धंधा था। जंगल के दूसरे पक्षी कालू की हरकतों से बहुत तंग थे। एक दिन कालू कौवे को बहुत भूख लगी थी। कालू यार, चलो तुम्हें सागर वाले जंगल में ले चलो। सुना है वहाँ बहुत मीठे मीठे फल हैं। नेकी और पूछ पूछ, चलो अभी चलते हैं।
कालू दो उल्लुओं के साथ सागर वाले जंगल की तरफ जाता है और वहाँ आमों के पेड़ पर बैठकर आम खाने लगता है। आम के बाग का रखवाला एक तोता था। मिठू तोता जब कौवे और उल्लुओं को आम खाते देखता है तो जल्दी से वहाँ आता है। कौवे चले जाओ यहाँ से। क्यों भाई मिठू, ये पेड़ भी ऊपर वाले ने लगाए हैं, उसी की जमीन है, इस पर हमारा भी हक है। ये कोई जंगल में लगा पेड़ नहीं है, इस पर मेहनत हुई है और इस जमीन के मालिक ने इस पर अपना धन लगाया है। चल फूट यहाँ से। मिठू एक बड़ा डंडा लेकर आता है और कालू और उल्लू को मारने लगता है। कालू और उल्लू जो पहले ही अपना पेट भर चुके थे चले जाते हैं। पहाड़ों वाले जंगल में पहुंचकर दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। यार आज तो मजा आ गया आम खाने का। उस मिठू की हिम्मत तो देखो, हमें डंडे से मार रहा था। लगता है काफी अमीर पक्षी का बाग है। उल्लू पता करो, आज उसी सेठ के घर हाथ साफ करते हैं। उल्लू तोते के मालिक का पता करने जाता है और वापस आकर कालू को बताता है। कालू यार, उसके मालिक का बहुत बड़ा महल है, बहुत धन दौलत है, चलो आज वहाँ ही की तैयारी करो। फिर वो दोनों रानू चिड़िया के महल को लूटने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ रानू चिड़िया और मानो जो अपनी संतान का इस दुनिया में आने का सोचकर बहुत खुश थे, उनके यहाँ एक प्यारे से बेटे ने आँख खोली थी। मानो जी देखें हमारा बेटा। सैनिकों, मेरे बेटे की खुशी में महल में जश्न रखो। महल में तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ और ढेर सारे खाने बनते हैं। एक कफी जो रानो चिड़िया से जलती थी वो रानो के बेटे को किडनैप कर लेती है। तुम जश्न मनाओ रानो, और मैं इस जश्न को मातम में बदल दूंगी। वो कफी कुकू को किडनैप करके एक जंगल में ले आती है। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने दोस्त उल्लू के साथ चिड़िया के महल को लूटने के लिए पहुंच जाता है। खबरदार, अगर किसी ने हिलने की हिम्मत भी की। कालू महल में जश्न को देखकर खुश हो जाता है। लगता है कि हमारे आने की खबर आ गई थी। हमारा इतना शानदार वेलकम किसी ने नहीं किया। मिठू भी जश्न में मौजूद था। कौवे, तुमने उस दिन आम खाए और आज महल तक पहुंच गए। पहाड़ों वाले जंगल के पक्षी मेरे नाम से कामते हैं। मिठू, तुम अभी कालू के नाम से वाकिफ नहीं, वरना इतना बोलने वालों की जुबान खींच लेता हूँ। सेठ जी, हम किसी की जान नहीं लेते, बस हमें धन दौलत चाहिए। मानो जी इनको सब दे दे, ऊपर वाला हमें और दे देगा। मानो अपने सैनिकों को आदेश देता है और वो कालू को सब दे देते हैं। वापिस पहाड़ों वाले जंगल आते हुए कालू को किसी छोटे पक्षी की रोने की आवाज आती है। कालू देखता है कि एक छोटा पक्षी झाड़ियों में फंसा हुआ था। इतनी रात के ये पक्षी? कालू यार, इसे छोड़ो, चलो चलते हैं। अगर इसे यहाँ छोड़ दिया तो कोई इसे मार देगा। हमें इस पक्षी को साथ ले जाना है। फिर कालू कौवा उस छोटे पक्षी को अपने साथ ले जाता है। घर आकर जैसे ही कालू उसे घोंसले में रखता है तो पक्षी उसे पकड़ लेता है। पापा 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 और मैं? कुकू की इस आवाज ने कालू को बदल दिया। मैं तो इतना बुरा हूँ, मैं नहीं चाहता कोई इसे कालू गुंडे का बेटा कहे। फिर उस दिन के बाद कालू कौवा कभी भी चोरी नहीं करता। वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। कालू कौवा दाना तलाश करता, मीठे फल लाता और इस तरह कुकू की देखभाल करता। दूसरी तरफ रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थे। मानो जी मेरा बेटा। सब्र करो, ऊपर वाले ने चाहा तो हमारा बेटा बिल्कुल ठीक होगा। मानो जी जंगल में ऐलान करवा दें, उसे हम अपना महल दे देंगे जो हमारे बेटे को लुटाएगा। हाँ रानो, बेटे के बिना ये सब किस काम का। कई साल गुजर जाते हैं। अब रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बूढ़े हो गए थे और कालू कौवा भी अब बूढ़ा हो गया था। हाँ, कुकू अब जवान हो गया था। कालू अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता था। एक दिन मिठू तोता अपनी बुआ से मिलने पहाड़ों वाले जंगल आता है। मिठू थक हार कर एक पेड़ के पास बैठ जाता है। वहाँ से कुकू का गुजर होता है। अरे ये तो
मानो मालिक का बेटा है। मिठू तोता छुपकर उसका पीछा करता है और उसे कालू के घर का पता चलता है। मिठू वापस सागर वाले जंगल की तरफ जाता है। मालिक, हमारा कुकू मिल गया। मिठू, क्या सच में? मालकिन, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मानो जी, प्लीज अभी पहाड़ों वाले जंगल की तरफ चले, मुझे अपने बेटे को देखना है। फिर रानो चिड़िया और मानो चिड़ा मिठू तोते के साथ पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाते हैं। रानो चिड़िया कालू कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। कुकू दरवाजा खोलता है। मेरा बेटा, ये तो हूबहू अपने पापा की तरह है। अरे, ये कितना बड़ा हो गया। कौन है आप? आपको किससे मिलना है? कुकू बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इतने में वहाँ कालू कौवा आ जाता है। बदमाश कौवे, तुमने मेरे बेटे को किडनैप किया था। उस दिन तुम्हारा हमारे महल को लूटकर गुजारा नहीं हुआ था, जो तुमने हमारे बेटे को किडनैप कर लिया। इतने में वहाँ उल्लू आ जाता है। हमने किसी को किडनैप नहीं किया। ये तो हमें उस रात झाड़ियों में मिला था। अगर उस दिन कालू इसे ना उठाता तो आज ये किसी पक्षी का भोजन बन गया होता। मैंने इसे कमाकर मेहनत से खिलाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बेटे की जान बचाई। चलो बेटा कुकू, अपने महल में चले। मेरे पापा कालू हैं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने इसे पाला है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप ही हमारे महल साथ आ जाएं। पापा चलो ना प्लीज, मैं आपके साथ उस महल जाना चाहता हूँ। कालू मान जाता है। फिर सब पक्षी सागर वाले जंगल में महल में आराम से रहते हैं। रानो चिड़िया और मानो चिड़े को उनका बेटा मिल जाता है और कालू को अच्छा परिवार। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।